तो सबसे पहली चीज इस मुरली से प्रभु प्रेम का अनुभव, उसको बढ़ाना है। भक्ति में प्रसिद्ध है अष्ट सात्विक भाव, 8 प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, अलग अलग रोमांच आ जाना, और वो सारे भाव शरीर के तल पर प्रकट होते हैं। आंसू आ जाना, त्वचा पीली पड़ जाना, पसीना, कुछ कंपन, ये सब होने लगता है। स्वरभंग, आवाज नहीं निकल पाता है, ऐसी चेतना प्रभु प्रेम में डूब जाती है। ब्राह्मणों को भी होते हैं कभी कभी ऐसे अनुभव, कभी कभी जो आंखों से आंसू आ जाए, जो अचानक याद आ जाए कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया, कैसे सब तरफ से सहारा छूट गया था और उसी दम तेरा वो आना न भूल पाएंगे। उस समय वो आ गया और उसने रोक दिया, उसने बचा लिया, नहीं तो गिर रहे थे, उसने संभाला। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी प्राप्तियों को सामने रखो, मुझे क्या क्या मिला है। पर हम याद ज्यादा किसको करते हैं? जो नेगेटिव बातें हैं जीवन की। इसलिए पॉजिटिव जो है वो है, पर वो मर्ज रहता है। इसलिए हर दिन जबरदस्ती याद करना है, अपने आप को याद दिलाना है कि मेरा जीवन कैसा रहा जब से भगवान के बने तब से अब तक। अगर न बने होते तो इस जीवन में क्या क्या होता? वही संसार, वही संसारिकता, वही सब शूद्र भोजन, खान पान, शूद्र व्यवहार, वही सारे संसारी लोग, वही भोग विलास, वही सारे कस्टम्स, संसार की परंपराएं, कहाँ से छूट के कहाँ आ गए। गदगद होना है, रोमांचक हो जाए, स्वरभंग, अश्रुधारा बहने लगे प्रेम में। और इस अवस्थाओं में अशरीरीपन पुरुषार्थ नहीं होगा, परिणाम होगा, सहज होगा। कहना नहीं पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, शरीर का भान गिर जाएगा अपने आप। तो सबसे पहली बात प्रभु प्रेम का अनुभव, प्रभु प्रेम के नशे का अनुभव। और ये काम करना है एकांत में, रोज चुपचाप बैठकर, बाबा के सामने भी, अपने कमरे में भी, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में। स्थान, समय, परिस्थिति। इसके लिए जब भट्टी की जाती है, लक्ष्य रखना है ब्रेक जो लेते हैं वो बहुत कम से कम हो। 1 घंटा बैठे, 5 मिनट ब्रेक, फिर चालू करो। क्योंकि मन की टेंडेंसी है भागना। 5 मिनट ब्रेक लिया, फिर से आके बैठ गए, फिर से योग, फिर से बैठ के पुरुषार्थ, फिर थक गए, फिर जाओ, फिर केवल 5 या 10 मिनट, फिर चालू करो, फिर जाओ, फिर चालू करो। यह भट्टी की विधि है। एक ही दिन में 8, 10, 12, 14 घंटे बैठ के अभ्यास करते रहना, अभ्यास करते रहना, अभ्यास करते रहना। क्योंकि मन का स्वभाव है भागना, उसको लाना है। बहुत लंबे काल तक वो भगवान से दूर रही है आत्मा। अब थोड़ा पुरुषार्थ तो करना होगा। पुरुषार्थ किस लिए करना है? पुरुषार्थ से मुक्त होने के लिए। एफर्टलेस एफर्ट, वो एफर्ट ऐसा हो जाए कि जिसमें फिर कोई पुरुषार्थ ना हो, कोई प्रयास ना हो, सहज हो जाए। अभ्यास, प्रभु प्रेम का अनुभव। और केवल अपने जीवन में नहीं, दूसरों को देखते हुए भी अनुभव करना कि इनके जीवन में देखो कैसे भगवान ने क्या से क्या भर दिया। कोई बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है अध्यात्म में, वो महानता उसकी नहीं है, किसने भरी है ये महानता इसमें, ये शक्ति इसमें कहाँ से आई है?
उसको देखो तो उसकी याद आ जाए, और हमें कोई देखे तो उसको भगवान की याद आ जाए। कितनी अच्छी बात है। जब हमें कोई देखे तो उसको उसकी याद आ जाए। प्रभु प्रेम। बाबा ने कहा जिससे प्रेम होता है उसकी निशानी क्या है? कुर्बानी, समर्पण, उत्सर्ग, त्याग, उसके लिए फिदा हो जाना, बलिहार, न्योछावर कर देना स्वयं को। कुर्बानी बड़ा ऊंचा शब्द है, बहुत ऊंचा शब्द। सर्वस्व अर्पित कर देना उसके चरणों में, उसके कार्य में। फना, डेथ। अरेबियन लिटरेचर में प्रेम की 7 अवस्थाएं हैं। 7। पहली अवस्था आकर्षण, उन्स जिसको कहते हैं। दूसरी अवस्था इन्फैचुएशन, हुब कहते हैं जिसको, जिसमें वो बस एक ही दिखाई देने लगता है, कंप्लीट कैप्चर ऑफ माइंड। मन में उसके अतिरिक्त तो कुछ समाया ही नहीं है। तीसरा इश्क, तीसरी अवस्था को कहा गया है इश्क, प्यार हो गया। चौथी अवस्था अकीदत, अकीदत अर्थात रिस्पेक्ट उसके लिए। उसके बाद अगली अवस्था इबादत, उसकी पूजा चालू कर देती है। छठवीं अवस्था जुनून, जिससे प्यार हो गया है, अब जुनून सवार हो गया है। और लास्ट फना, डेथ, उसके लिए मिट जाना। ऐसी 7 अवस्थाएं। बाबा ये 7वीं अवस्था की डायरेक्ट बात कर रहा है। क्या कर दो? किस लिए आए हो क्षमा के पास? मरने के लिए। मर जाओ, गोल गोल नहीं घूमो। क्या करो? बाप का तुमसे इतना प्यार है कि तुमसे इतनी छोटी चीज तो मांग रहे। क्या? तुम्हारा जीवन, वो दे दो, मुझे दे दो।